ऐसी कोई बात नहीं है, कोई संकोच नहीं है, आप चाहे तो लाइव कर सकते हैं और बाद में टीवी रेडियो वाले अखबार वाले तो छापेंगे इसको, ऐसी हम उम्मीद भी करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आगे की कार्रवाई के लिए बड़े भाई साहब उत्तम राज जी को कि वह चुनाव परिणामों की घोषणा करें और उसके बाद हम आगे व्यवस्था आगे चलाएंगे। और आप लोग, जैसे मैं 1 मिनट और लेता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोग जाते हैं तो एक थोड़ा सा ऐसी परंपरा चली आई है कि हम किसी गाने को उठते नहीं है, हम ताली नहीं बजाते हैं। तो यहाँ तो भाई सभी ना उठने वाले हैं और सभी ना ताली बजाने वाले, तो मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग ताली जरूर बजाएं, अपनी कोई भी व्यवस्था हो, कोई ऐसी चीज हो, जब अपना साथी ही सम्मानित हो रहा है, अपना साथी ही सम्मानित कर रहा है, अपने साथियों के बीच में ही सम्मान हो रहा है, तो तालियां तो बजा सकते हैं। उत्तर नाथ जी। सिटी प्रेस क्लब के सभी संबंधित साथियों, माइक दे दो ना। सिटी प्रेस क्लब की निवर्तमान कार्यकारिणी ने वर्ष 2022 से 2025 तक की 3 वर्षीय चुनाव की कार्यक्रम की घोषणा की थी और इस चुनाव प्रक्रिया को पूरा कराने का दायित्व मुझे दिया था। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊं। तो 3 अक्टूबर से शुरू हुआ चुनाव प्रक्रिया ये आज संपन्न हो रही है। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन केवल श्री वीरेंद्र बंसल जी का आया था। उनके दस्तावेजों की, उनके नामांकन की पूरी जांच की गई थी, वो पूरी तरह से दुरुस्त पाए गए और एक तरह से वो 6 तारीख को ही चुन लिए गए थे, लेकिन जो आधिकारिक घोषणा थी वो 9 तारीख को होनी थी। इसलिए आज मैं उत्तम राज चुनाव अधिकारी सिटी प्रेस क्लब के फरीदाबाद के वर्ष 2022 और 25 के प्रधान पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी श्री वीरेंद्र बंसल जी को विजयी घोषित करता मैं नए प्रधान जी को स्वागत के साथ में आमंत्रित करूंगा कि वो आए और प्रमाण पत्र लें। बहुत सुंदर लग रहे हो जी। इसलिए ऐसे ही गुजरे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना। अब मैं शकुन रतन से जी मैं आग्रह करूँगा कि आगे की कार्रवाई चालू करें। प्रधान जी, आप स्थान ग्रहण करिए अपना। और जैसा कि होता है कि किसी भी एक जो मजमा होता है, मजलिस होती है, जलसा होता है, उसका एक राजा होता है, एक नायक होता है। तो जब हमें एक नायक प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद की एक स्थितियां बदल जाती हैं। आज के इस जलसे के नायक हैं वीरेंद्र बंसल जी, और चूंकि वो सुशोभित हो चुके उस स्थान पर, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने वरिष्ठ साथियों से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि वह खुले दिल से और झप्पियां पाके नए प्रधान का स्वागत करेंगे, फूल मालाओं से, बुके से। और एक इच्छा है इस कार्यक्रम के एक अध्यक्ष और अपने सीनियर साथी किसी को आप बोला कि कोई नाम प्रस्तावित कर दो, बड़े साथी। और व्यवस्था ये है कि आप प्रस्तावित कर दीजिए, बाकी को प्रस्तावित कर देंगे। मैं डोल साहब को आमंत्रित करूंगा कि वह आज की इस कार्रवाई की अध्यक्षता करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है।
एक मिनट पहले स्वागत हो जाए। पक्की जा रहा है स्वागत के कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए नवीन धमीजा जी, चूंकि अभी हमारी जो निवर्तमान टीम है उसमें वरिष्ठ अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो उन्हीं से प्रारंभ करते हैं और माटा जी इसमें सहयोग करेंगे। वह निवर्तमान कोषाध्यक्ष है और आप साथियों को जरा सभी को साथ लेकर सुशील भाटिया जी आ जाए, राजेश जी आ जाए, उत्तमनाथ जी आप आ जाए, ओमदेव जी आ जाए, भोला पांडे जी आ जाए, कैलाश गढ़वाल जी आ जाए, सचिन गौड़ जी आ जाए। आ जाइए, 2-4 लोग वैसे ही आ जाइए ना, क्या दिक्कत है? कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, घर का कार्यक्रम है। जयश्री गोयल आ जाए, राधिका जी आ जाए, घर का कार्यक्रम है, आ जाइए। पगड़ी में 8-10 लोग आ जाइए, बाद में माला पहनाने आ जाइए, बुके देना आ जाइए, झपकियां मारना आ जाइए, हैंडशेक करना आ जाइए। पीछे आइए, एक बार ताली बजा दो। आइए, आप लोग भी आइए। आइए, आप लोग भी आइए। राधिका आओ ना, कविता आओ ना, आप भी आओ। राधिका भाई कोई साथी रह नहीं जाए, देखो आगे से बुलाओ। और क्या आइए आइए, 10 दिन हो गए जयराम जी। हमारे वरिष्ठ साथी और मेरे पूर्व दोस्त राकेश्वर से आप सोनाई प्रधान को आप स्वागत करिए और आगे साथ करिए। सुधीर भाई बैठे पीछे आ जाइए, राम आ जाओ। मैं बहुत सारे लोगों के अभी तो नए लोग जुड़े हैं, कुछ लोगों के नाम की शायद नहीं जानता हूँ। सचिन भाई आइए, आप आ जाइए, राव साहब, सुनील, मनोज जी, सचिन आइए। हाँ, रिपीट हो जाएगा। यशवी आगे चले जाइए, आगे चले जाइए। यानी खींचेगी वहाँ जा। सचिन गौड़ जी आइए। और उधर पीछे लोग नहीं दिख रहे। अच्छा, सुधीर डिस्टर्ब कर रहा है यार, छोड़ देना, पीछे हो जाता है, पीछे जा। अरे ये बांध लेंगे, ये बांध में डाल देना भाई, डाल लेंगे यार। कौन पकड़ा हुआ भैया, उसमें थक जाना। गोविंदर शर्मा जी, आइए आइए। ओम प्रकाश जी बैठे हैं और न्यूज 18 के वही एडिटर भी है। हमारे बीच में हमारे एक साथी ने एक ऊंचा खिताब हासिल किया है, तो एक बार उसके लिए ताली बजाओ। वाह वाह, माला भी देना मेरे को नाम के लिए। आइए, थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम पहले से थोड़ा सा स्लो लेट शुरू हुआ था। आगे भी आप आइए, आप आइए।
माता जी आप अनुराग जी आपका हुआ पीछे जो भाई बैठे नीचे से निकालना ऊपर से निकाल रहा है। अनिल वेदांत जी हमारे बीच में आए हुए हैं। आइए सब जरा अपनी खुशी का इजहार करिए। इधर आना उधर आना है। आइए अपना स्थान ग्रहण करते हुए बहुत ज्यादा नहीं 20 मिनट में कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे और उसके बाद आलू प्याज की सब्जी और फिर मौज और क्या ये पिला के देंगे जी। मुंह उधर को मत किया, मुंह उधर खा लेता तेरी पीठ आ जाती है, पीठ आ जाएगी तेरी भाई। बोला पांडे जी मनोज जी मुकेश मंडल जी आदमी पुराना लेकिन दिखता नया एकदम। शिव शिव आइए भूल जाता है यार। कोई बात नहीं, प्रधान जी उतार दीजिए ये दिग्विजय सबसे ऊंची माला हमारे प्रधान में नहीं है। हट जा हट जा हट जा। भाई सब जल्दी आप तो बैठ जाओ। आप भाई हो गया क्या कोने में बैठो बैठो आप। उधर 2 4 लोग पीछे दिखे नहीं होंगे। और मेरी ये विनती भी रहेगी आप लोगों से कि कहीं ना कहीं मैच टीम की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। कृपया कृपया शांति का नाम दीजिए। कैलाश नहीं पहना है, पहना 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 माला पहना। आइए आइए फिर से आइए उधर से लीजिए। एक बार आगे दे दें। समारोह के क्रम का हम लोग से समापन हो गया। दीपक जी आए थे क्या आप? मैंने देखे नहीं। दीपक पांडे आज के इस कार्यक्रम में चूंकि विधिवत रूप से हमारे अध्यक्ष सुशोभित हो चुके हैं और पगड़ी और मालाओं और बुके का ही जो क्रम जो चल रहा था वह चल रहा है, मैं पुनः आप सभी की ओर से नवनिर्वाचित प्रधान जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सुवासित वातावरण में उनका हार्दिक स्वागत है। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ मैच टीम के साथियों को आज के इस आयोजन के प्रकाशन में कुछ दिक्कतें हों, परंतु मैं फिर भी प्रयास आपकी तरफ ये बढ़ाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं छोटी सी इसकी एक सूचना अवश्य स्थान पाए और बाकी के लोग भी अपनी जगहों पर इस आज के कार्यक्रम की कवरेज देने का प्रयास करें। हम जो सभी लोग साथी यहाँ मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वह सभी लोग किन्हीं ना किन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम लोग उपलब्ध रहते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग, मेरी गुजारिश है कि सभी लोग आज के इस कार्यक्रम की एक सेल्फी, एक फोटो अपने किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें। एक संदेश आता है कि हम लोग कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कैसे हैं, कहाँ तक हैं, इन चीजों का हमें संदेश देना चाहिए। मुझे इस संदर्भ में एक छोटी सी बात और इस आयोजन के लिए इसको फिर आगे एक बात बढ़ाऊंगा। अभी एक व्यक्ति कहीं शिकायत कर रहा था कि मेरा जो पेड़ है ना वो सूख गया, वो बढ़ नहीं रहा, पेड़ सूख गया। तो पता किया गया कि एक तो उसने पेड़ लगाया था पत्थर के ऊपर
उसने वो पेड़ लगाया था पत्थर के ऊपर और पानी दे रहा था पड़ोसी के पेड़ पर। ऐसा पेड़ सूख जाया करते हैं। इस दृष्टांत का मेरे यहां कहने का अर्थ है, अभी शहर में हम सभी कोई 250-300 मीडिया कर्मी हो गए हैं। मुझे लगता है संख्या बल की कोई कमी रह नहीं गई है, परंतु हमको स्पष्ट रहना चाहिए कि हम कौन सा पेड़ हमने लगाया है और किस पेड़ पर हमें पानी देना है, और क्या वो पेड़ हमने सही जगह पर लगाया है। बहुत सारे लोगों के मन में भावना रहती है, एक बंदर की तरह उछल कूद करते हैं, आज यहाँ कल वहां। हम लोग सामाजिक संस्थाओं के राजनीतिक पार्टियों की रोटी खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकार एक ही पत्रकार संगठन की रोटी खाए तो अच्छा लगता है। मैं बहुत अपने अमल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बारे में, कृपया इसको अन्यथा ना लें, और इस बारे में नए अध्यक्ष के विचार जानना चाहूंगा जब उनका बारी आएगी, क्योंकि वो मुझे देख रहे हैं और मैं जब उनको देखता हूं तो देखता ही नहीं हूं। एक तो ये बात, क्योंकि अभी वक्ता आएंगे हमारे बीच में, बड़े भाई नवीन दहिया जी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। उससे पहले मुझे दो बातें रखनी थी। हम जहां रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार का अच्छा बुरा, उसकी नेकी बदी, उसकी चाल चलन में हमारा भी योगदान सहयोग रहता है। हमें ये तय करना होगा हम कहां पर हैं। आज हम यहाँ आ गए, कल हमने वहां फोटो खिंचा लिया, तीसरी जगह वहां जाकर बुके दे रहे हैं। इससे स्थितियां स्पष्ट नहीं होती और हमारी जगहसाई भी होती है। एक दूसरी बात, बहुत छोटी सी बात, अभी पिछले दिनों मेरे पुराने साथी का, बड़े वरिष्ठ साथी का फोन आया। हम साथ काम करते थे। वो अलग बात है कि वो मुझे हमेशा संवेदी बना लिया करते थे, ये कहकर कि मैं आपके मैनपुरी में पला हूं। तो एक रात के 11:30 बजे फोन आया सर, कहता मैं अभी जिंदा हूं सर। मैं जानकर इस दृष्टांत को ला रहा हूं, मैं इस दृष्टांत के लिए फेसबुक लाइव आने वाला था। उस व्यक्ति ने रात के 11:30 बजे मुझे फोन करके कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, बहुत तेज अपना नाम लेकर कहा। मैंने कहा क्या बात करते हो। उसने फिर कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं इतना भी शांत नहीं रहता हूं। मैं भी गुस्सा हो गया, क्या बात कर रहे हो, पर मैंने इतना ही बोला। तीसरी बार बोला मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे कहने से मैं मर नहीं जाऊंगा। तुमने वहां कहा कि फलाना आदमी खत्म हो गया। मैं जानकर नाम नहीं लेना चाह रहा, इज्जत बचाना चाह रहा हूं, अपनी भी और उनकी भी। लेकिन इस दृष्टांत को मैंने इस संदर्भ में कहा है, मैंने इस संदर्भ में कहा है इसको कि उस व्यक्ति की गलती नहीं है जिसने फोन किया, मेरी भी गलती नहीं, क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूं यहां पर। उस तीसरे आदमी की गलती है जिसने जबरदस्ती कोई बात उसके मन में कही। आप लोग जानते हैं कि मैं बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, लेकिन वो जो चीज मैंने बोली नहीं वो भी बोल देते हैं। तो मेरी प्रार्थना ही है, हम लोग, मैंने देखा है, मुझे भी 14 वर्ष हुए फरीदाबाद में, हम लोग ना उन बातों को एक दूसरे को पहुंचाते हैं जो बातें कही नहीं गई है या उस अर्थों में नहीं कही गई है। तो आज दो प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं, संगठन में क्लियर रहें, जिस संगठन में रहें उस संगठन के साथ रहें। दूसरी बात, ये चुगलीबाजी की आदत है, छोड़ दो, इनको कोई फायदा नहीं है। हम सब भाई एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के घर परिवार तक भी हम मदद कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा संख्या वाले हैं, पूरा शहर हमारी तरफ देखता है, तो हम अपनी भी मदद करने में सक्षम है। और मैं अब नवनिर्वाचित प्रधान जी को आमंत्रित करूंगा कि वह आए और मेरी बातों पर भी जरा ध्यान देंगे। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। धन्यवाद भाई सरपंच जी। निर्वाचन की कार्रवाई पूरी होने के बाद शुरू हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सबके वरिष्ठ महोदय ढोल जी और सभी वरिष्ठ साथीगण, जब एक एक माला, एक एक टोका, ये पटका और शॉल जवाब और पगड़ी से सम्मान कर रहे थे, तो फोटो में तो दिखने के लिए मैं मुस्कुरा रहा था, हंसा भी थोड़ा सा, लोगों को
जो साथी आए थे उनसे गले भी मिला, लेकिन उसी दौरान कुछ जिम्मेदारी का एहसास हो रहा कि ये कोई ऐसे लोग तो है नहीं कि इनसे मिली हुई जिम्मेदारी को आप केवल ग्रहण कर लेना और करना कुछ नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो जो जिम्मेदारी का एहसास हुआ है वो इतना ज्यादा है कि अगर वास्तव में पिछले अतीत से और बेहतर काम करना है तो आप लोगों का बहुत सक्रिय सहयोग चाहिएगा, तब जाकर के मैं अपनी आगे की बात सुनूंगा। अगर आप लोग हाथ खड़े करके एक बार ये दोबारा से मेरा निर्वाचन और मेरी बात का साधुवाद होगा, हाथ खड़े करके ये मुझे विश्वास दिलाएं कि मतलब हम लोग एक साथ एकजुट होकर के अपने सबके सामूहिक कल्याण के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर, धन्यवाद आप सभी का, निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों की सक्रियता ने, आप लोगों की डेडिकेशन ने, आप लोगों की कर्मठता ने पिछले जो 7 दिन ये चुनावी प्रक्रिया चली, इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो हमने आपस में एक दूसरे की बातचीत की, एक दूसरे से संवाद किया व्हाट्सएप ग्रुप में या वैसे चर्चा करके, मैं हैरान रह गया। और वास्तव में तो चुनाव तो था, वही चुनाव था ना, लोग एक दूसरे की बात कह रहे थे, लोग एक दूसरे से संवाद कर रहे थे, वो चुनाव था। और ये निर्वाचन प्रमाण पत्र मुझे मिल गया प्रधान, अभी खाली प्रधान के चुनाव में एक कमिटमेंट चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमने की थी, मैं आज भी उस पर अड़े हूँ कि हमारे संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि प्रधान के अलावा और कुछ चुनाव कराए जाए, लेकिन मैं कुछ प्रमुख पदों के, प्रमुख पद जो डिसाइडेड फैक्टर होते हैं, महासचिव के, उप प्रधान के और कोषाध्यक्ष के, इन पर निश्चित तौर पर हम चुनाव कराएंगे। ये आज आप लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे इसके लिए सहमति, ये एक तरह से हमारी AGM है, एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग है, और इसी में मैं वो संविधान के संशोधन के प्रस्ताव को पारित कराऊंगा। ये दूसरा चुनाव चूंकि तुरंत दिवाली का कार्यक्रम है, हाँ, उसमें एक चीज का तो ये प्रस्ताव रहेगा। दूसरा प्रस्ताव ये है कि मैं प्रिंट मीडिया का भी एक साथी प्रभारी, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथी प्रभारी और एक न्यू मीडिया का साथी प्रभारी, और एक हमारी जो मेन कार्यकारिणी जब बनेगी 10 की, 11 की या 21 की, उसमें हम 2 महिला शक्ति को पदाधिकारी अवश्य बनाएंगे। एक दूसरा मेरा मानना ये है कि ये आधी दुनिया है महिला शक्ति, तो मैं एक जैसे एक प्रिंट के साथी का प्रभार होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक के साथी का, एक न्यू मीडिया के साथी का प्रभार होगा, ऐसे ही मैं चाहूंगा कि महिला शक्ति का भी प्रभार हो, और उसके लिए अगर आप अनुमोदन करेंगे तो निश्चित तौर पर आज की कार्यवाही में उसको शामिल करेंगे। तीसरा हम क्योंकि विशेषज्ञता का दौर चल रहा है, अपने प्रोफेशन को हम इतना जस्टिफाई करते हैं तो लोग हमारी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा मान लेते हैं। मैं चाहूंगा कि जैसे गढ़वाल जी ने क्राइम रिपोर्टर ग्रुप बनाया है, इसको एक विधिवत मान्यता मिले ताकि कभी हमें क्राइम से संबंधित रिपोर्टर्स की कोई वर्कशॉप करनी पड़े तो उसमें हम सिटी प्रेस क्लब के तत्वाधान में उस वर्कशॉप को कर सकें। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि सिटी प्रेस क्लब की तरफ से हम अलग अलग बीट रिपोर्टर्स के संगठन को भी मान्यता दें, और वो मान्यता उस तरह से बाकायदा हम कहें कि ये क्राइम रिपोर्टर्स की आज एक एसोसिएशन है और इसका एक चुनाव हो रहा है। वो हम लोग जो थोड़े से सीनियर हैं, सारे लोग देखते हैं, तो
हम संरक्षक की भूमिका में है, लेकिन उनका अपना एक चुनाव होगा, उनकी अपनी एक वोटर लिस्ट जारी होगी और उनकी कोई वर्कशॉप होगी, कोई उनके लिए अलग से बातचीत होगी। इनकी रिटायर्ड मैं एक लंदन प्रेस क्लब में जब गया था तो वहाँ लोग क्या करते थे कि जैसे क्राइम रिपोर्टर्स की जो एसोसिएशन होती थी, उस क्राइम रिपोर्टर्स के लिए वो एक 25 आदमियों का पैनल बना करके रखते थे, जिसमें रिटायर्ड डीजीपी, रिटायर्ड आईओ, सीबीआई के ऑफिसर्स, इस तरीके के हम बना सकते हैं। तो हम दिल्ली के नजदीक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित तरीके से उसे कर सकते हैं। नगर निगम के रिपोर्टर्स की भी एक एसोसिएशन सिटी प्रेस क्लब के तत्वावधान में कर सकते हैं। एक सबसे पहले तो मुझे मौका नहीं मिला, पिछले जो 8 साल हमने निकाले उसमें आप लोगों ने जो सहयोग किया, खासतौर पे मेरी जो इनर कोर टीम, मेरे संरक्षक मंडल, मेरे कार्यकारी अध्यक्ष, महासचिव और जो पद पे भी नहीं रहे, जैसे राजेश शर्मा जी को कभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा, लेकिन वो सक्रिय इतने रहते थे हर बार हर समय, और उन्होंने मुझे सहयोग दिया और उन्होंने मुझे सलाह दी। कई बार तो क्या होता है कि मन और तन दोनों ही दिमाग काम नहीं करता है कि इस पर क्या डिसीजन ले, फंस जाता है आदमी। तो किसी व्यक्ति के अच्छे सलाहकार होते हैं तो वो, और जैसे मैं भोला पांडे जी का भी नाम इसलिए लेना चाहूँगा कि ब्लंटली मुझे ये कहा कि प्रधान जी ये होना चाहिए और इसमें बताओ क्या, मुझे कन्विंस किया और कन्विंस करने के बाद फिर मैंने सब साथियों को उसके लिए तैयार किया। तो सब साथी, अच्छा सबसे बड़ी खासियत क्या है हमारे यहाँ, तो चिप्पी चोरी का काम तो है, इसके लिए तो मैं बैठा हूँ। मैंने तो ये कसम खा रखी है कि देखो क्रेडिबिलिटी तो मैं बढ़ाऊंगा, जितनी हो सकेगी उतनी क्रेडिबिलिटी, लेकिन कहीं दाग लगने की बात होगी तो या तो हम हाथ जोड़ जाएंगे या सामने वाले से कह देंगे भाई तू आ। तो क्रेडिबिलिटी तो चाहिए, क्रेडिबिलिटी के बिना तो बात नहीं बनेगी। हम जिस संस्थानों से काम कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में, फिर आप लोगों से, हम जो द्वितीय पंक्ति के लोग हैं, उन लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि हमें देख करके वो हमारे वाले संस्थानों में आगे बढ़े और आगे बढ़े। फिर हम दिल्ली के नजदीक रह रहे हैं, 33 किलोमीटर रोजाना अप डाउन करने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा मेट्रो में लगता है, तो दिल्ली की रिपोर्टिंग करें। बहुत से यंग साथी सारे बैठे हैं, ये सब लोग दिल्ली जा करके 1 घंटे चले जाएं, 4 घंटे वहाँ काम करके फिर वापस अपने घर आ जाएं, तो हमारे से ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति तो कौन होगा। पूरे देश भर के रिपोर्टर चाहते हैं हम दिल्ली के नजदीक या दिल्ली में रिपोर्टिंग करें, हम दिल्ली के नजदीक होकर के ना करें तो ये हमारी कमी है ना। इसको बढ़ाएंगे, काम को भी बढ़ाएंगे, और जो आपके और हमारे ऊपर कभी विपदा पड़ती है, विपदा एक तरह की नहीं आती, 100 तरह की आती, लेकिन उस विपदा में अगर हम साथ खड़े मिल जाए वो विपदा नहीं रहती, वो बिल्कुल हर नहीं जाती है। मैं राजेश दास जी का कम आता है मेरे को फोन, ये शर्मीले से किस्म के लोग हैं, तो अपनी बात कह रहे थे, कहते कहते मुझे एक ऐसी सजेशन दे गए कि मैं उसे इस नए कार्यकाल में इम्प्लीमेंट करूंगा, और मैं मान के चलता हूं कि आप लोग जब उसका फायदा अनुभव करने लगेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये मुझे राजेश दास जी ने बताया। मैं पूरा क्रेडिट इनको तब दूंगा तब मैं उसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ऐसे ऐसे सुझाव मुझे मिलते चले जाते। तो मैं इतना बिजी हूँ, लेकिन इतना बिजी नहीं हूँ कि आप साथियों से बात ना कर पाओ। कोई भी कई बार सुझाव आता है। व्हाट्सएप ग्रुप पे तो केवल भक्ति गीत गाने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ना इधर उधर चले जाते हैं, इधर उधर उनकी चर्चा होती है। कोई अगर कड़वी बात कहनी है ना, तो भाई मेरा टेलीफोन भी खुला है, मैं भी खुला हूँ, मैं ना सुनूं तब आप कहना कि व्हाट्सएप ग्रुप पे का इस्तेमाल करते। व्हाट्सएप ग्रुप पे ना जगहसाई के लिए कोई काम आगे से मत करो। कोई छोटी मोटी आपके मन में कोई बात आ जाए, तुरंत मेरे को उठाया, टेलीफोन किया, और भाई मैं तो बात सुनो, आपने मुझे कन्विंस कर दिया, तो मैं इतना बड़ा कलाकार हूँ कि मैं अपनी टीम को जो मेरे साथ कार्यकाल में काम करेगी मैं उसको कन्विंस कर दूंगा, क्योंकि उन लोगों को का विश्वास मैंने जीत रखा और मैं आगे और तरीके से भी जीत लूंगा। लेकिन आप मुझे कन्विंस कर दो, जैसे भोला पांडे ने मुझे कन्विंस कर दिया कि भाई ये चुनाव होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है चुनाव होंगे, जब प्रधान पद का चुनाव होगा तो जो 2-3 और सीनियर लोग हैं उनका चुनाव क्यों ना हो।
हो आएंगे, लेकिन उसके लिए एक निवेदन है कि प्रधान पद के अलावा, जैसे प्रधान पद पर आपने एक चर्चा भी की, परिचर्चा भी की, सारी चीज की, और अंत में जो आप सबके अधिसंख्य मन में था वो आपने डिसीजन कर दिया। ऐसे सभी पोस्टों पे करें और आगे बढ़कर के नाम दें कि मैं प्रधान जी आपकी बात 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ये काम करना चाहता हूँ, और इसमें अगर मैं ना करूं तो किसी और को बना देना। तो मैं वो सारी व्यवस्थाएं इस बार दिवाली के बाद चुनाव कराएंगे, क्योंकि दिवाली से पहले तक तो कोई है नहीं। पहले तो हम थोड़ा बहुत मिलजुल करके करते थे, अब की बार भी मिलजुल करके ही करेंगे सारा कार्यक्रम। लेकिन 16 अक्टूबर को संडे का दिन मिलन वाटिका में शाम को 7 साढ़े 6 बजे से आपका दिवाली मिलन कार्यक्रम होगा, और ऐतिहासिक दिवाली मिलन कार्यक्रम होगा। तैयारी मिलन वाटिका आज सुबह ही मैं तय करके आया हूँ, लेकिन ये ऐसे ऐसे डिसीजन अब मैं अकेला लेता रहूं जब तक चुनाव हो, कार्यकाल हो, कि तब भी आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा अकाउंट का सीट है। जब तक मेरे अकेले का चुनाव है तो ना तो मैं अकाउंट में कुछ डाल सकता और ना ही डलवा तो सकता हूँ, लेकिन ले नहीं सकता, उसमें से निकाल तो नहीं सकता ना। तो कोई खर्चा अगर हमें कहीं करना पड़ा तो हम कर देंगे। तो अभी ये जो दिवाली मिलन कार्यक्रम होगा ये तो विजेंद्र बंसल की तरफ से होगा, क्योंकि उस पर आपने इतना बड़ा विश्वास जताया है। आगे के कोई कार्यक्रम जब तक चुनाव हो तब तक के लिए मैं आप, क्योंकि एजीएम समय टाइप की हमारी बैठक है, सब लोग इसमें उपस्थित हैं, सब ज्यादातर सीनियर लोग उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कि एक एडहॉक कमेटी 11-21 लोगों की मुझे बनाने की आप अनुमति दें, उसमें मैं कुछ सीनियर लोगों को जोड़ दूँ। ऐसा नहीं है कि वो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव भी वो लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे कोई डिसीजन लेना हो, मैं पैसे संबंधी डिसीजन तो नहीं ले सकता, लेकिन और बहुत से ऐसे डिसीजन होते हैं, जैसे चुनाव भी कराने हैं, तो चुनाव कराने के लिए हो सकता है कि मुझे सर्वसम्मति बनानी पड़े एक सीट पर। तो वो चुनिंदा 21 लोग होंगे, उन लोगों में मैं समझता हूँ कि सबकी विचारधारा आ जाएगी, सबकी बातचीत आ जाएगी। सारे प्रिंट मीडिया के जो हमारे सीनियर साथी हैं उनके पीओसी ले लेंगे और कुछ और लोगों को ले लेंगे। तो आज एक अनुमति आप दोनों हाथ उठा करके मुझे ये 21 आदमियों की एडहॉक कमेटी बनाने का, इसमें से वो किसी को कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो भी मुझे बता दें, क्योंकि उसमें सुधार करने की गुंजाइश है पूरी। तीसरा ये है कि मैं तो आपसे ये वायदा कर रहा हूं कि उस क्लब के साथियों के कल्याण के लिए, उनके परिवार के कल्याण के लिए, उनके विपदा के दौरान कल्याण के लिए एकत्रित पैसे हैं, मैं उन पैसों को के लिए आपसे ये एक वायदा कर दूं कि आपको मैं विदेश घुमाने ले जाऊंगा। मैं तो विदेश घुमाने नहीं ले जाऊंगा, आप मुझे प्रधान चुन लिया तो ये आपने गलती कर दी। मैं तो आपको विदेश तो नहीं घुमा सकता, क्लब के पैसे से विदेश कभी नहीं घुमाऊंगा, और ना ही मैं सार्वजनिक रूप से 8-8, 10-10 आदमियों का टोल बना करके इस शहर में उभाई करने जाऊंगा। मैं उभाई करने पत्रकारिता धर्म जो हमारा है उसको आप चौड़े होकर के किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछते हैं भ्रष्टाचार संबंधी, और फिर उसी पर शाम को हम 8 आदमी ये कहकर के चले जाएं कि हम प्रेस क्लब से आए, फलाना हमारी ये मदद ना। मैं इसका मतलब तो फिर उस आदमी का अपमान कर रहा हूँ जो हमारा साथी चौड़े होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछता है उस आदमी से। फिर वो तो ये कह गया ये दोहरे चरित्र के आदमी है, सुबह तो बात साफ हो रहे थे, आज उनको आकर हम ये शहर में कोई परंपरा नहीं बनाएंगे कि 8-10 आदमियों को जाकर के हम मिलने जाएंगे, उनसे बातचीत करने जाएंगे, किसी को निमंत्रण देने जाएंगे, कोई हमारी विपदा होगी उसके लिए बातचीत करने जाएंगे। लेकिन हम ये जो पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू कर दिया है वो हमारे क्लब की क्रेडिबिलिटी कहीं नहीं होगी।
जिसमें नवभारत टाइम्स हो, जिसमें आज तक हो, जिसमें अमर उजाला हो, जिसमें दैनिक भास्कर हो, जिसमें दैनिक जागरण हो, जिसमें अमर उजाला जैसे, आज समाज जैसे बड़े बड़े समाचार पत्र हो, जिसमें सूर्य चैनल हो, जिसमें सारे हरियाणा के, सारे दिल्ली के नेशनल चैनल हो, उन चैनलों में अगर हम बैठ करके ये इतने बड़ी मीडिया ग्रुप के क्लब में बैठ करके अगर हम ये करें कि हम पैसे की उधारी करें इस शहर से, तो भाई ये शर्मनाक विषय है। मैं तो ये काम करूंगा नहीं। कभी आपको लगे कि भाई ऐसा करना चाहिए और ये प्रधान ठीक नहीं है, तो आप हाथ खड़े करके मुझे कह देना, मैं वहीं आकर के बैठ जाऊंगा आपके सामने किसी नए को सुन। मैं धन्यवाद एक बात का और भी करूंगा, भाई उत्तम राज जी का बड़े सीनियर साथी है, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी निष्पक्षता के साथ उन्होंने वेल मेंटेन पहले सूची जारी की क्लब के साथियों की, मतदाता सूची, फिर उस सूची के अनुसार उनका क्रमांक नंबर दिया, फिर क्रमांक नंबर दे करके हमसे नॉमिनेशन हमने भरा, फिर नॉमिनेशन की जांच हुई, जांच के बाद फिर पूरी प्रक्रिया उन्होंने अपनाई और फिर ये मुझे पकड़ाना जरा, ये प्रमाण पत्र, ये मुझे प्रमाण पत्र दिया भाटिया साहब। मतलब इतना विधिवत काम करने के लिए मैं क्लब की तरफ से आप सभी से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार तालियां बजाकर के धन्यवाद आभार व्यक्त करें कि उन्होंने एक इतना वेल सुसज्जित काम किया। तो मैं हर पल हर क्षण सबके लिए बड़ा गौरवान्वित हूँ। और ये मान लो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ रही है, केवल क्लब के नाते ही नहीं, एक टीम ऐसी भी बनाऊंगा संवेदनशील अपने सारे साथियों की, कि हम घर परिवार की प्रॉब्लम्स को भी इस क्लब के माध्यम से ऑब्जर्व करें। एक रास्ते में सगुन रघुवंशी जी से चर्चा कर रहा था, अभी नमीजा जी, भाटिया जी और उत्तम जी, ये जो सीनियर साथी है भाई गौतम जी, इन लोगों से एक बार और चर्चा करूंगा। राकेश जी, चौरसिया साहब, आपसे जो चर्चा करूंगा तो उसमें निकल करके आएगा जो क्लब का हमारा स्पेस है जो हमें नगर निगम ने दिया हुआ। हाँ, आज मैं एक दिल की बात और कहना चाहता हूँ, क्लब की जगह की बात। आप लोगों की ताकत की वजह से तो वो नगर निगम ने हमें क्लब की जगह दी, लेकिन इस पूरे अच्छे पानी के, स्वच्छ पानी के, निर्मल पानी के तालाब में एक दो लोग ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने नगर निगम में काम ये कर दिया कि हमारे ऊपर 27 लाख रुपए प्रति साल का जुर्माना लगा दिया गया बिना बात के। हमें जो दिया था वो बिना लीज के दिया था, बिना किराए के दिया था। जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने हालांकि हम सब कुछ वेव ऑफ कर दिया है, हमें दोबारा से उसको दे दिया है और सब तरीके से ठीक है, लेकिन वो आप लोगों की ताकत थी। लेकिन जो लोगों ने गंदगी फैलानी थी वो गंदगी जरूर फैला करके चले गए, और यही कारण हुआ कि उनके माफीनामे के बावजूद भी मैंने अकेले ने ये निर्णय लिया कि उनको हम वापस नहीं लें। तो जिन लोगों ने आपकी क्रेडिबिलिटी को ही खत्म कर दिया नगर निगम के सामने, अगर 27 लाख रुपए पर ईयर का जुर्माना लग जाता, 5 साल का, तो ये समझ लो मुझे तो कोर्ट कचहरी के ही चक्कर पूरे जिंदगी भर लगाने पड़ जाते, वो कोई बात तो बनती। ऐसी ऐसी गंदगी जो हमारे साथी कर देते हैं, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज किया, ऐसे लोगों को ना कोई साथ समर्थन कुछ नहीं, कि भाई तुम जो है ना, जब सामूहिक पूरे समाज के, पत्रकार समाज के नहीं हो सकते तो व्यक्तिगत मेरे भी नहीं हो सकते। और मैं तो एक निर्णय पे पहुंचा, व्यक्ति की फितरत होती है, व्यक्ति की फितरत ये होती है कि भाई वो किसी का सम्मान करता है तो सबका सम्मान करेगा। व्यक्ति की फितरत होती है कि भाई मैं राजेश जी का सम्मान ना करूं तो मैं फिर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। मैं अगर किसी एक आदमी का भी सम्मान करता हूं, एक आदमी के प्रति भी दुराचार की भावना रखता हूं, तो समझो मैं सबके प्रति वही भावना रखता हूं।
क्योंकि ये व्यक्ति की फितरत होती है। तो ऐसे व्यक्ति को मैंने आप लोगों से बिल्कुल अलग रखने का प्रयास किया, और इसके लिए मैं अगर कल्प्रेट हूँ तो मैं आज आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैं कल्प्रेट हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को मैं इस क्लब के अंदर नहीं रहने दूंगा। आप लोगों ने संघर्ष का, धरने का, प्रदर्शन का, जो काम हमने पिछले 8 सालों में किए, सिटी प्रेस क्लब का नाम आगे बढ़ाने के लिए सब चीज में उत्तम काम किए। अब तक कई क्लब पहले बन चुके, कई क्लब अब फिलहाल और भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी जो सिटी प्रेस क्लब का नाम है वो कहीं भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। सिटी प्रेस क्लब के नाम में कोई न टिका है न टिकेगा, और इसके लिए मैं फिर एक बार दोबारा से उन लोगों को स्वीकार करा देता हूँ। मेरे साथ जो मेरी टीम में काम करते रहे हैं, ये गौतम जी, दीपक गौतम जी, राकेश चौरसिया जी संरक्षक के रूप में, ये माटा जी, सुशील भाटिया जी, नवीन धमीरा जी, शकुन रघुवंशी जी, राजेश जी, सुधीर ने हमारा पूरा ग्रुप संभाले रखा। तो ऐसे ही अब की बार ये टीम, ऐसे ये भोला पांडे जी, ऐसे ये पूरी की पूरी टीम, मैं समझता हूं कि अगर कुछ पद भी बढ़ रहे हैं, कुछ और चीजें भी बढ़ेंगी, कुछ लोग नए आए, सामने आए, और क्या है वो आधे घंटे की बात होती है। तो अगर आप लोग नए कोई भी अपनी प्रस्तावना दोगे तो मैं समझता हूँ कि मैं बैठ करके एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को ना आगे बढ़ाने का काम करूंगा। एक एक्सपोजर मिलता है क्लब के माध्यम से भी, हमारे संस्थानों के माध्यम से तो मिलता है, लेकिन क्लब के माध्यम से भी एक एक्सपोजर मिलता है। और वही बात सुनो, अच्छे के सब साथी और बुरे का कोई नहीं। मैं बुरे का भी साथी होऊंगा, लेकिन अगर आप सच्चे होंगे, कोई झूठ फरेब का कोई काम कर रहा होगा आपके साथ, तो भी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। लेकिन जो पत्रकारिता को बदनाम करने वाला एक फैक्टर है, उस फैक्टर में मैं आपके साथ नहीं हूँ, बाकी सारे फैक्टर में मैं आपके साथ हूँ। और मतलब ईंट से ईंट बजाना भी जानता हूँ। मेरी कोई 50 साल की उम्र हुई है, मेरी कोई चूल नहीं गिरती हुई। मैं अब भी अगर धरती में पैर मारूंगा तो मेरे अंदर ये विश्वास है कि पानी निकलेगा, निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन मेरा प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक रहेगा। एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बड़े भाई बिंदु बंसल जी। और इस कार्यक्रम को मैं आगे ले जाने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ भ्राता साहब भाई हमारे नवीन धमीरा जी को कि वह इस संदर्भ में 2 शब्द रखें। कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त ही रखेंगे सर। आइए, कृपया एक बार जोरदार ताली बजाएं बड़े भाई का। कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई महेंद्र चौधरी जी, हमारे सिटी प्रेस क्लब फरीदाबाद के नवनिर्वाचित प्रधान, निर्विरोध प्रधान चुने गए भाई विजेंद्र बंसल जी, सारे सम्मानित पत्रकार साथी, सबसे पहले मैं उत्तम राज जी निवेदन करता हूं, आप चुनाव अधिकारी हैं, आप भी मंच पर आ जाएं, एक कुर्सी लगा दी जाए, चुनाव अधिकारी के नाते आज आप मंच पर रहें। नहीं, आप चुनाव अधिकारी हैं, आइए सर। आप चुनाव परिणाम की घोषणा आपने किया, आपने प्रमाण पत्र दिया है, तो आपको मंच पर रहना चाहिए। तो उत्तम राज जी ने इस निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए। जितने प्रधान जी बधाई के पात्र हैं, उतने ही बधाई के पात्र चुनाव अधिकारी उत्तम राज जी भी है। मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से शहर में एक ऐसा माहौल बना हुआ है पत्रकारों का, मतलब अभी तक पिछले कुछ सालों से तो सिटी प्रेस क्लब फरीदाबाद शहर में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। शहर ने इस क्लब को एक मान्यता दी हुई है, चाहे वो शहर के नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, सामाजिक संस्था हो या आम आदमी हो। सिटी प्रेस क्लब, क्योंकि कभी इस क्लब ने
ऐसा काम नहीं किया कि क्लब की तरफ कोई उंगली उठी हो। क्लब ने पत्रकारिता के साथ साथ एक सामाजिक दायित्व भी निभाया है। शहर में हम लोग होली मिलन, दिवाली मिलन, ये 2 कार्यक्रम प्रधान जी की अध्यक्षता में हमेशा होते रहे हैं और उसमें पत्रकारों के अलावा शहर के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया जाता है। उसके लिए ये कार्यक्रम करना इतना बड़ा कार्यक्रम इतना बड़ा काम होता है, देखने वाले को तो लगता है कि यार इन्होंने कार्यक्रम कर दिया, पता नहीं कहां से किया, क्या किया। अब एक पिछले दिनों में जो हवा बनी की थी, हम भाई आप इधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, हम विदेश ले जाएंगे, या अभी प्रधान जी ने भी जिक्र किया, बाकी साथियों ने भी जिक्र किया। तो लेकिन मैंने ये देखा जो सिटी प्रेस क्लब के पुराने साथी हैं उनमें से कोई भी साथी इधर से उधर नहीं हुआ। बड़ी बात सारे, ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए आपका बधाई के पात्र है। ये आप सबकी एकजुटता का प्रमाण है, ये एक सच्चे पत्रकार का ही वह प्रमाण है। क्योंकि एक पत्रकार ये कभी नहीं कर सकता कि मैं आज सिर्फ इसलिए चंदा मांगने जाऊं कि मुझे कहीं विदेश जाना है, मुझे कोई कार्यक्रम करना है या मुझे कुछ और चाहिए तो उसके लिए चंदा मांगने जाऊं। और सिटी प्रेस क्लब ने हमेशा पत्रकारों की आवाज उठाई है, पत्रकारों का साथ दिया है। किसी पत्रकार के साथ कोई घटना हुई हो, कोई अनहोनी हुई हो, वो भले ही सिटी प्रेस क्लब का हमारा सदस्य रहा या नहीं रहा, लेकिन अगर वो पत्रकार रहा है तो सिटी प्रेस क्लब ने हमेशा उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा है। मुझे ध्यान है हमारे एक पत्रकार साथी सचिन खेड़ा की अकाल मृत्यु हो गई थी। वो हमारे क्लब का सदस्य नहीं था, लेकिन हमारे पास कुछ साथियों के फोन आए कि अचानक उनकी डेथ हो गई है। तो विजेंद्र बंसल जी ने इमीडिएट सारे पत्रकार साथियों की मीटिंग बुलाई, फोन किया कि उसका परिवार इतना सक्षम नहीं है, आगे इतना मजबूत नहीं है आर्थिक दृष्टि से। सारे पत्रकार साथी इकट्ठे हुए और उसके बाद पत्रकारों ने सबसे पहले एकता दिखाते हुए ये कहा कि हम जितने सक्षम हैं उसके लिए हम ये सहयोग कर सकते हैं। उसके बाद शहर के चाहे उद्योगपति थे या सामाजिक लोग थे, उनसे भी सहयोग मांगा गया और उसके परिवार को, मेरे को जो ध्यान आ रहा है, करीब 21 लाख रुपए जो है आर्थिक उनको राशि दी गई थी। 25 लाख की राशि दी गई और उसकी पत्नी फिर विधायक सीमा त्रिखा जी से और भाजपा नेताओं से निवेदन किया, मेयर बनी है। देखो आज उनका परिवार अच्छा फल फूल रहा है, उनका परिवार अच्छा चल रहा है। उसके बाद फिर शेर हरियाणा में हमारे पत्रकार साथी था पंकज, उसकी डेथ हुई। राकेश टंडन जी की डेथ हुई और एक राम गोपाल, शशांक जी, ऐसे कई साथी थे जिनके साथ घटनाएं हुई। वो हमारे भले ही हमारे साथी, हमारे सदस्य नहीं थे, लेकिन सिटी प्रेस क्लब हमेशा उनके साथ रहा, उनका। तो ये सिटी प्रेस क्लब की ये एक कमाई है जो उन्होंने शहर में कमाया है। हमने कभी नहीं सुना कि सिटी प्रेस क्लब के किसी पदाधिकारी ने जाकर के कोई चंदा मांगा। हाँ, कार्यक्रम होते हैं शहर में, मैंने कहा जैसे होली का हो, दिवाली का हो, कोई भी कार्यक्रम हो, भाई हम पत्रकार भी इतने सक्षम नहीं है कि अपनी जेब से हम इससे भव्य कार्यक्रम करा सके। उसके लिए हम लोग किसी से सहायता मांगते हैं या सहयोग मांगते हैं, तो हम उसमें भी आर्थिक रूप से किसी से हम ये नहीं कहते कि हमारे को 2 लाख रुपए दे दो, आपको देने ही होंगे, नहीं तो हमें पत्रकार, ऐसी भाषा का हम लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसमें भी यही होता है कि हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, भाई आप लोग कोई खाने की व्यवस्था करवा देता है, कोई मिठाई की व्यवस्था करा देता है पत्रकारों को। हम चाहते हैं कि त्योहार का समय है, पत्रकार आ रहे हैं तो उनको ये मिठाई की व्यवस्था हो। भाई कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होता है तो किसी को कह के आप, फिर जिसका जो सहयोग जो जैसा कर सकता है। हम लोग कभी किसी से पैसा नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगते, ये कभी नहीं हुआ। इसीलिए सिटी प्रेस क्लब को शहर ने मान्यता दी हुई है और लोग उसको, आज जो व्यवस्था चल रही है शहर के अंदर, हमारे पास आए दिन फोन आते हैं। भाई साहब वो 6 पत्रकार आए थे, 7 जने आए थे और वो चंदा मांग रहे थे हमारे से। उन्होंने कहा जी आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो भाई आप लोग जानते हो
तो इस तरह का ये ब्लैकमेलिंग होती है, इससे हमारे पत्रकारिता बदनाम होती है। हमारे सिटी प्रेस क्लब ने ऐसे साथियों का ना कभी साथ दिया है और ना आगे कभी देंगे। यहां तक लिखा गया है कि सिटी प्रेस क्लब अपने पत्रकार साथियों को स्कूटी देने का प्रलोभन दे रहा है। सिटी प्रेस क्लब ने स्कूटी देने की घोषणा आज से 3-4 महीने पहले की थी, जब तक किसी और दूसरे संगठन की चर्चा भी नहीं थी। इससे पहले लैपटॉप दिए, प्रेस फोटोग्राफरों को कैमरे मिले, उसके लिए सबने साथ दिया। और यही नहीं, मुझे ध्यान आता है जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो बंसल जी का एक सुझाव था कि भी हम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसमें हम लोगों को भी कुछ न कुछ सहयोग, भाई भगवान राम का नाम हम लोग बचपन से लेते आ रहे हैं, तो जितने कार्यकारिणी के सदस्य थे सबने 11-11 हजार रुपए अपनी तरफ से दिए थे और चेक से दिए थे सबने, जिसकी आज तक कहीं हम लोगों ने चर्चा भी नहीं करी किसी पत्रकार ने। चेक से वो हम लोगों ने 11-11 हजार रुपए दिए थे। जी हमारी ये बात है, सिटी प्रेस क्लब से अब तक का जो हमने खर्चा किया है पिछले 2-3 साल में, वो 11,000 रुपए जो राम मंदिर निर्माण के लिए हमने दिए थे, वो क्लब की तरफ से 11,000 अलग दिए, कार्यकारिणी के जो सदस्यों ने दिए थे वो व्यक्तिगत दिए थे। तो वो 11,000 रुपए की आज तक हमने संस्तुति नहीं कराई है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसे भव्य कार्यक्रम के लिए आज एक बार हमें कार्यवाही में लिखवाने के लिए उसकी संस्तुति भी करते हैं। मुझे हिसाब देना तो कोषाध्यक्ष महोदय को था, लेकिन कोषाध्यक्ष महोदय के साथ ये हुआ है कि चुनाव अधिकारी जी से मैं बात कर रहा था कि भाई जब तक वो कार्यकारिणी भंग नहीं हो रही थी तब तक तो उनको देना चाहिए था हिसाब। अब वो सारे हिसाब मेरे अंदर समाहित हैं। तो मैं आज ये बताता हूँ कि पिछले जब से हमने लैपटॉप वितरण का काम किया है, उसके बाद से हमने केवल 11,000 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण के लिए दी है चेक से, और बाकी खाते में आज की तारीख में हमारे में 27 लाख रुपए खड़े हैं, जिनमें 21 लाख रुपए भूषण शर्मा मंत्री जी के आए हुए हैं। तो ये 27 लाख रुपए आप लोगों के वेलफेयर पर खर्च होंगे। जैसे भाई जी ने कहा स्कूटी में बस एक छोटी सी बात आड़े आ रही है कि कुछ लोगों का सुझाव ये था कि थोड़ा सा अमाउंट तो जिसको हम स्कूटी दें उससे जरूर लेना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस का उससे क्या है उसका वजन बनाता है। थोड़ा सा अमाउंट ये भी हो सकता है कि हम 1 लाख रुपए की स्कूटी दें तो 25,000 30,000 उस आदमी से भी ले लें, ताकि उसको उसकी वैल्यू पता रहे, और वो भी वो फाइनेंस करा लें, चाहे तो फाइनेंस करा लें। तो उसके लिए भी एक जो या तो अडॉक कमेटी से निर्णय करा लेंगे, नहीं तो नए चुनाव होने के बाद ही ये काम परिपूर्ण हो पाएगा। और एक सुझाव उसमें ये भी आया था कि हम 10-10 करके स्कूटी दें, क्योंकि जो अतिथि आएगा कोई आएगा तो फिर उससे आगे कुछ पैसे मिल जाए आगे के लिए। अभी तो 27 लाख में हम कितनी दे पाएंगे, 27 लोगों को दे पाएंगे। इसलिए और बढ़कर तो हम क्या करेंगे, 10-10 लोगों का ड्रॉ निकालेंगे। आप लोगों का ही ड्रॉ डाल देंगे 10 लोग, और उसमें एक अपील जो आज मैं अपने से शुरू कर रहा हूँ और एक हमीदा जी से शुरू कर रहा हूँ कि ड्रॉ में हम दोनों के पास गाड़ी है, हम दोनों ड्रॉ में अपनी पर्ची नहीं डालेंगे। जो इसको स्वेच्छा से, जैसे भाई सचिन गौड़ जी ने भी कहा है, माता जी ने भी कहा है, ऐसे हम कुछ साथी ऐसे हैं, भाई भाटिया साहब ने भी स्वेच्छा जी से ये कहा है, हम कुछ साथी जिनके पास है दोनों चीजें हैं, स्कूटी भी है और गाड़ी भी है, वो हम उस ड्रॉ में निकालेंगे। लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारे साथी जरूरतमंद है उन तक वो नंबर जल्दी पहुंच जाएगा। तो हम स्कूटी देंगे और उसमें ये तय कर लेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब, तो 25,000 रुपए या 30,000 रुपए की राशि हम उनसे ले लें, 20% 30% जो भी राशि उनसे ले लें, बढ़िया वाली स्कूटी दें, ताकि वो 5 साल तो कम से कम
ना पेट्रोल न डीजल न कुछ न लेना न देना, वो आदमी ये लगे कि हाँ ना सिटी प्रेस क्लब ने भाई ये काम तो कर दिया। धन्यवाद। आप तो सब कुछ प्रधान जी ने, बंसल जी ने पहले ही कह दिया है, तो आज अब ज़्यादा कहने को नहीं है मेरे को। जो मन में बातें थी मैं भी कह चुका हूँ। एक सुझाव बंसल जी और है, सिटी प्रेस क्लब ने अपना जो हमारा वहाँ पे भवन है, जिस कार्यालय जहाँ कार्यालय बना हुआ है, जो पुराने पत्रकार साथी रहे जो आज नहीं है वहाँ पर, उनकी फोटो हम लोगों ने लगवाई हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि उनके परिवार हम लोगों के बीच में है, हमें ये डेट वहां से ले लें कि भी किस दिन उनकी डेथ हुई थी, किस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था। उस दिन उनके परिवार को बुलाकर और सारे पत्रकार इकट्ठे होकर एक श्रद्धांजलि सभा उस दिन वहां पर कर दें, उनको जो है श्रद्धांजलि वहां पर चढ़ा दिए जाए, तो वो हमेशा याद रहेंगे हम लोगों के बीच में। बिल्कुल ठीक सुझाव है। मुखी जी शायद उपस्थित है। हाँ जी, मुखी जी सबसे पहला आप वो कार्यक्रम शुरू करो, और आप ही इस आगे तक के कार्यक्रम के लिए ना आप इसके संयोजक हो। आज से ही मेरी तरफ से मनोनी, और आप जब भी ये करोगे कार्यक्रम तब कर देंगे। इसमें 2018 निकल गया, तो उनका हम जन्मदिन भी बना सकते हैं। आज श्रद्धांजलि देनी है हमारे को, और कंजूसी का भी गणेश जी से एक बार पता कर लें। और एक जो बात जमीला जी आप जो उस दिन डिस्कशन कर रहे थे रह गई थी, हम लोग कुछ ना मानद सदस्यता की उपाधि दे रहे हैं। जैसे कोई दिल्ली का, कोई एनसीआर का, कोई कहीं का, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन हमारे क्लब के वो विधिवत सदस्य रहेंगे, हमारे कार्यक्रमों में आएंगे, हमारे दुख में आएंगे, सुख में आएंगे। एक मानद सदस्यता हम शुरू कर रहे हैं, और वो मानद सदस्यता जैसे यूनिवर्सिटी कई बार मानद डॉक्टरेट की उपाधि देती है, ऐसे ही हम क्लब की मानद सदस्यता देंगे। और वो मानद सदस्यता एनसीआर के किसी आदमी की भी लिए भी दी जा सकती है, जिस पर कार्यकारिणी सर्वसम्मति से और अपनी सहमति देगी। वो एक मानद सदस्यता भी हम देंगे। और मेरा तो मानना यह है कि अगर पूरे फरीदाबाद को अपना परिवार बनाना है, तो शहर का हर प्रमुख आदमी, हर मौजूद आदमी आपके क्लब का मानद सदस्य होना चाहिए। अगर आप इसको सहमति देते हो तो आज ये प्रस्ताव भी हम इसमें लिख लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मानद सदस्यता नहीं, दोनों हाथ खड़े करके तो नहीं हो रही। धन्यवाद। दोस्तों, लगभग हमारे बीच में सारी बातें हो चुकी हैं, और कुछ साथियों ने मांग की थी कि आलू प्याज की दावत आज होनी चाहिए। आलू प्याज की दावत तैयार है, तो उससे पहले मांग में एडिशन बिलीव की थी। ऐसा फिर उसके लिए हम वो चंदा उगाई कर नहीं सकते। मैं एक अपने पत्रकार साथी जिन्होंने फरीदाबाद में एक रिपोर्टर के रूप में पत्रकारिता शुरू की थी, आज हमें गर्व है कि वो देश के सबसे बड़े चैनल आज तक के एसोसिएट एडिटर बन गए हैं। उन्हें बधाई देता हूँ। मंच में आए, आपका भी स्वागत करें। देखिए, यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हमारे बीच में एक रिपोर्टर रहा और आज एक संपादक के पद पे सुशोभित है। आगे की कार्रवाई भाई ने कोई चीज चलाई। देखो 2:30 बजे के बाद जो नेशनल बिजली वाले हैं उनकी बत्ती को शुरू हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल।
कार्यक्रम एक्चुअली लंबा देख चुका है, कि 2-4 लोग और बोलना चाहते हैं कि बात रखना चाहते हैं। अब ये तो मुझे प्रधान जी का आदेश हुआ था कि हमारे साथी एसपी गोयल आए अपनी बात रखें और 2 मिनट से ज्यादा समय न लें और भोला पंडित जी के बाद आएंगे, वोट ऑफ थैंक्स के साथ कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे। तो कृपया आप भी तैयार हो जाए। 2 सेकंड लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे। हो गया। प्रधान जी मुझे बोलने की इजाजत है। कृपया आप सभी ध्यान दें एक बार, जो साथी सभी बाहर देख रहे हैं, प्लीज एक बार ध्यान दीजिए। मैं एसपी गोयल आप सभी के समक्ष कुछ बातें रखना चाहती हूँ। कुछ खट्टी मीठी यादों को फिर से याद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं और पहला ऐसा मौका है कि एक नारी शक्ति को स्टेज पर बोलने की इजाजत भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। वर्ष 2014 बारिश का मौसम था। उस समय फोन आया कि एक क्लब बनने जा रहा है, आपको उसमें शामिल होना है और शहर के हर बड़े अखबार के ब्यूरो चीफ, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे जैसे नए लोग भी उस समय पहली मीटिंग में शामिल हुए। कुछ पत्रकार वहाँ फुसफुसा रहे थे कि शहर में इतने सारे क्लब हैं, अब ये कौन सा नया तंबू गाड़ेंगे। तो उसी समय मुझे याद पड़ता है कि हमारे फरीदाबाद शहर में पत्रकारिता के 20 पितामह कहे जाने वाले श्री उत्तम राज जी ने और हमारे वरिष्ठ पत्रकार नवीन धमीजा जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हमारे माटा जी ने और अन्य साथियों ने कहा कि हाँ, हम नया तंबू गाड़ेंगे और वाकई में हम इस तंबू के नीचे पत्रकारों की भलाई के लिए काम करेंगे। वैसा तो सभी साथी बहुत कुछ कह चुके हैं क्लब के बारे में, लेकिन मैंने लिखा था, तैयारी की थी, तो आपके सामने बोल ही देती हूँ। और यह एक ऐसा क्लब बनेगा जिसमें वाकई में पत्रकारों के हित की रक्षा की जाएगी, उनके न्याय की बात रखी जाएगी। तभी उस समय आज समाज अखबार के ब्यूरो चीफ श्री शकुन रघुवंशी जी, क्राइम रिपोर्टिंग में अलग पहचान रखने वाले अनिल अरोड़ा जी ने एवं अन्य कई की सहमति से उस समय दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ श्री विजेंद्र बंसल जी को सिटी प्रेस क्लब का प्रधान चुना गया। असल में सिटी प्रेस क्लब के प्रधान बनने के बाद फिर शुरू हुई विजेंद्र बंसल जी की असली परीक्षा। वैसे तो सिटी प्रेस क्लब के प्रधान विजेंद्र बंसल जी के हिस्से में बहुत बड़ी चुनौतियां आई और जिन्हें मैं बताने बैठूंगी तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि हमारे नए साथी जो मैं देख पा रही हूँ उन्हें भी हमारे क्लब के बारे में पता चल सके। जब हम सब लोग सिटी प्रेस क्लब की खुशियां मना रहे थे बनने की और सब लोग जोश में थे, तभी कुछ समय के बाद हमारे एक फोटो जर्नलिस्ट सचिन खेड़ा जी की अचानक मृत्यु हो गई। ऐसे में हम सब बहुत दुखी थे। तब विजेंद्र बंसल जी आपने हिम्मत के कदम आगे बढ़ाए और उनकी पत्नी सुमन बाला जी को ढांढस बंधाया कि पूरा सिटी प्रेस क्लब आपके साथ खड़ा है। और विजेंद्र बंसल जी ने सभी वरिष्ठ साथियों को साथ लेकर अपने भी कुछ अमाउंट इकट्ठा किया और शहर के वरिष्ठ नेताओं से, कई लोगों से सहायता मांगकर 25 लाख रुपए की राशि उस समय उनकी पत्नी सुमन बाला जी को दी। बात यही नहीं खत्म हुई। हमारे प्रीतपाल माटा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मेरे भाई सचिन खेड़ा का मन था कि वो चुनाव लड़े इस बार वार्ड में, तो सभी ने इकट्ठे होकर कहा कि इस बार हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे और उनकी पत्नी सुमन बाला जी को वार्ड से चुनाव लड़वाया गया। सौभाग्यवश की वो जीत भी गई और फिर भी कहानी हम लोग, क्योंकि पत्रकार है ना, रुकते नहीं है। आपको पता है, जब हम खबर लिखते हैं तो और भी कुछ अच्छा नीचे की खबर होती है तो हम सोचते हैं कि उसे हेडर की खबर बना के ही आज छोड़ेंगे। तो हम लोग यहीं नहीं रुके। विजेंद्र बंसल जी ने मतलब बहुत कोशिश की वो मेयर बने और सौभाग्यवश की वो आज हमारे पत्रकार घराने से मेयर बनकर 5 साल उन्होंने काम किया।
इसी के साथ एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो बहुत दुखद है। अपने हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय पत्रकार पंकज जी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनको, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारों की इतनी अच्छी हालत नहीं होती है, माफ कीजिएगा, उनको पता चला सभी को कि उनको इलाज करवाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तभी विजेंद्र बंसल जी ने अपने वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर फिर से 5 लाख रुपए का अमाउंट इकट्ठा किया और उस समय वो एशियन हॉस्पिटल में एडमिट थे और हम सब मिलकर उन्हें 5 लाख रुपए देकर आए, जिससे उन्हें बहुत खुशी मिली कि हाँ, मेरे साथ आज कोई खड़ा हुआ है। लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं है। उनको श्रद्धांजलि भी हमारे सिटी प्रेस क्लब की तरफ से। इसी के साथ उसके बाद सिटी प्रेस क्लब के सभी मेंबर्स को लैपटॉप वितरित किए गए। एक लैपटॉप 25,000 रुपए का था, जिसे हम आज सभी यूज कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। तीसरी उपलब्धि हमारे एक ऐसा प्रेस क्लब जिसका अकेला शहर में क्लब का कार्यालय है और उस कार्यालय में 25 कंप्यूटर लगे हुए हैं और बंसल जी ने एक प्रस्ताव अभी रखा भी कि उसमें कैबिन बनाए जाकर ताकि जो भी पत्रकार साथी वहाँ बैठना चाहता है, काम करना चाहता है, वह भी काम कर सकता है। और आज 9 अक्टूबर को फिर से दैनिक जागरण के दक्षिण हरियाणा के इनपुट हेड श्री विजेंद्र बंसल जी को फिर से सिटी प्रेस क्लब का प्रधान चुन लिया गया है। आपको हम सभी की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और इस बार आपसे उम्मीदें हमको और ज्यादा है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे हम जैसे लोगों को साथ लेकर और आगे अच्छा काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला जी वोट ऑफ थैंक्स करेंगे आप, आइए एक बार भोला जी के तालियां करें। एक जो आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि एक अडॉक कमेटी मुझे अपने काम के लिए बनानी है, और वो अडॉक कमेटी आप सबके सामने रखा। उसमें किसी को अडॉक कमेटी से अलग होना है तो भी मुझे बता दें, और किसी को अडॉक कमेटी में जुड़ना है वो भी मुझे। अभी ये अस्थायी रूप से काम करेगी तो जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे वो इन लोगों के साथ बैठ करके करेंगे, ताकि आप सब लोगों को ना, एक तो नवभारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ शामवीर छाबड़ा जी, अमर उजाला के ब्यूरो चीफ मनोज द्विवेदी जी, संदीप गढ़वाल जी, सचिन गौर जी, नवीन धमीजा जी, उत्तम राज जी, दीपक गौतम जी, राजेश शर्मा जी, सुशील भाटिया जी, शकुन रघुवंशी जी, भोला पांडे जी, अशोक शर्मा जी, यशवी गोयल, मनोज मंडल जी, अनिल अरोड़ा जी, मनोज भारती जी, राहुल चौधरी जी, प्रीतपाल माटा जी, अजीत सिन्हा जी, ये नाम अभी तक हमने इस अडॉक कमेटी में 21 सदस्य रखे हैं। अगर किसी साथी को ये लगे कि मैं भी प्रधान जी इस बार आपके साथ, एक मैं राजेश दास जी को और इस बार जोड़ रहा हूँ, और महेंद्र जी तो संरक्षक है, इनको रूटीन के काम में वो नहीं। जो हमारे संरक्षक हैं राकेश चौरसिया जी, महेंद्र ढोल जी, ये हमारे साथ इस कार्य में हमेशा रहेंगे। कोई साथी अगर ये चाहे कि भाई मुझे इस कार्यकारिणी में और आप स्थान दीजिए, या किसी को ये लगे कि भाई मैं समय नहीं दे पाऊंगा, तो वो भी मुझे बता दें, मैं ये एडजस्टमेंट कर दूँ। दीपक जी आप बताओ। सर, प्रबोधन टाइम्स ऑफ पंजाब के विरोधी सुधीर जी को भी जोड़ना चाहिए। हाँ जोड़ बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों नाम आइए बोले। कोई और भी, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना है, अडॉक कमेटी बनी है,
एक आपस में बैठ करके हम चर्चा भी किया करेंगे। एक दूसरे को जब समझ लेंगे ना तो और ज़्यादा बेहतर काम होगा। किसी और को भी आपका नाम प्रस्तावित करना हो या किसी को ये लगता हो कि मैं नहीं दे पाऊंगा समय, तो वो अपना समय दूसरा। बाकी तो इस बार में जब विंग बना रहा हूँ ना, सब लोग उसमें एडजस्ट होंगे। जी कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब, चुनाव अधिकारी उत्तम राठी और नवनिर्वाचित प्रधान हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, समय ज़्यादा हो गया है क्योंकि खबर लिखने का भी समय 2:30 बज रहा है, इसलिए ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होगी। 2-3 सुझाव हैं जो मैं कहना चाह रहा था। जैसे बंसल जी ने भी कहा कि बीच में ये चर्चा हुई थी कि जो हमारे क्लब के और भी पदाधिकारी हैं, जो पद हैं, उस पर चुनाव होना चाहिए। हालांकि वो संविधान में नहीं है, पर चलो संविधान में नहीं तो संविधान संशोधन किया जा सकता है। कार्यकारिणी की बैठक में संविधान संशोधन हो सकता है और अन्य पदों पर चुनाव होना चाहिए। प्रधान पद के लिए सबको पता है कि ठीक है, हमारे पास एक ऐसा सेनापति होना चाहिए जिसके शहर में अपनी एक पहचान हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और किसी साथी को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। रही बात महासचिव और कोषाध्यक्ष पद की, तो मेरा व्यक्तिगत ये सुझाव है कि उसमें जो हमारे और भी साथी हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधान जो होता है वो सेनापति होता है, उसको अपने हिसाब से अपनी मंत्रिमंडल बनाना होता है। तो उन्होंने मान भी लिया कि चलो ठीक है, इस पर सर्वसम्मति से हम लोग उस पर भी करेंगे और चुनाव भी हो सकता है। और एक बात उसमें आई कि स्कूटी देने की, तो मेरा भी उसमें व्यक्तिगत एक सुझाव ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास मेडिक्लेम नहीं है, तो जब हम वेलफेयर की बात करते हैं तो मेडिक्लेम भी उसमें प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम कह रहे थे तो उसमें महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के जितने हमारे साथी बैठे हैं, ये आप बताएं कि क्या चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप हाथ खड़ा करके बताइए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। प्रधान जी ने घोषणा कर दी है, लेकिन महासचिव कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो चुनाव का भी रास्ता आप ले सकते हैं। साथी कोई भी साथी आवेदन भी कर सकता है, उसकी घोषणा अध्यक्ष जी करेंगे। मेन चीजें यही थी। और बाकी एक बहुत अच्छी आज जो शुरुआत हुई है वो ये कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमें सिखाया जाता है, हमारे संस्कार में भी है कि हम कभी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। हम पत्रकार बन गए तो हम ये सोचते हैं कि जो अगला हमारा सीनियर है वो आएगा तो पीछे बैठेगा। मेरा ये व्यक्तिगत निवेदन है कि आप किसी कार्यक्रम में जाओ, वहां आप कैसे बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सिटी प्रेस क्लब में हैं तो हमें अपने एक वरिष्ठ साथियों का जो मान सम्मान है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें किसी को भी ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे वशिष्ठ जी हैं पीछे बैठते हैं, ओम दत्त जी हैं ये पीछे बैठते हैं, हमारे साथ धमीजा जी पीछे। तो ये हमारा संस्कार है, हम लोग युवा पीढ़ी के हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको आगे लाएं। ये अच्छा प्रयास होगा, अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोग भी इसको देखेंगे, कहेंगे यार देखो संस्कार युक्त जो है संस्था है। नहीं तो हम जहाँ देखो हम तो चौधरी है ही, हम जहाँ जाते हैं वहाँ चौधरी बन के जाते हैं। तो कम से कम अपने कार्यक्रम में हम इस मर्यादा को जरूर ध्यान दें। बाकी टाइम बहुत हो गया है, कार्यक्रम में आप सभी लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित कर दीजिए भोजन। खासकर बंसल जी का धन्यवाद कि जो उन्होंने मौका दिया मुझे बोलने का, मेरी बात रखने का। और ये लोकतंत्र है, सिटी प्रेस क्लब में पूरी तरह से जैसे हम बीजेपी की बात करते हैं तो सिटी प्रेस क्लब में भी लोकतंत्र है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, मर्यादित ढंग से रखने का अधिकार होना चाहिए और होगा भी। इसी के साथ आप सभी जो है भोजन पर आमंत्रित हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।